दिन भर से ऐसी बारिश हो गई है ना, बारिश शुरू हो गई है तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, ऊपर से रास्ते बड़े फिसलन वाले हो रखे हैं। और बरसात के टाइम पे यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी आ जाता है ना, देखिए आवाज़ देखिए, गदेरा टाइप आ जाता है। क्या कर रखा है चूहों ने, ये बाबा बहुत बढ़िया हो रखा था धान, और अभी अभी देखो इन मूसों ने ऐसे हाल कर दिए कि क्या ही बता दूँ। ये देखिए कुछ है ही नहीं उनमें, ये देखिए, ये देखिए, और वहाँ पर तो बिल्कुल खाली हो गया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में। चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव तेवाखक से बाकी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, और आज ब्लॉग पूरे 3 दिन बाद बन रहा है। उसके पीछे बस एक ही कारण है कि मुझे बड़े दुख के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि मेरे ससुराल में, मतलब जो आरू के दादाजी हैं, मतलब मेरे ससुर जी, जिनके कि आपने संतरे के पेड़ भी देखे हैं, है ना, तो वो अब हमारे बीच नहीं रहे। और ये सब हुआ 2 तारीख को। जब हमने ये सुबह ये सुना तो हमें भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो गया। बड़ा दुख हुआ हमें, और मतलब क्या ही बता दें, है ना, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बाकी इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को सहन शक्ति मिले और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और ये हमारा यूवी देखो अभी अपनी बूढ़ी दादी के साथ है और हल्ला कर रहा है, हैं? क्यों बेटू? और हमने ये शटर लगा दिया है क्योंकि ये इतने स्पीड में भागता है इस वॉकर में, इसलिए हमने इस शटर लगा दिया। और इसको बाहर आना होगा ना बहरून। ओ बाबा ए दादी मैंने घाम लगी बहरली गोल है ओ तो यूवी का मन था बाहर घूमने का। वो लोग मुझे जेल में बंद कर दिया इन्होंने, जेल में बंद कर दिया इन्होंने। और आज थोड़ी हल्की सी धूप तो लगी हुई है, तो क्या करें, गेहूं डाल दे सुखाने के लिए। हम अभी मनी रही हो हैं लड्डू क्या कोनो मन ला खा दे नुन घाम ने उ जगना ही नहीं लगे बोल दी हैं। तो मैंने बोला कि थोड़ी हल्की धूप लगी हुई है तो चलिए थोड़ा लकड़ियां सुखाने डाल देती हूँ। आजकल क्या है ना, भले आपने अंदर भी रखी है ना लकड़ियां, लेकिन आपको थोड़ा हल्की धूप उनको देनी ही देनी है, वरना वो जल ही नहीं रहे हैं। इससे थोड़ा सूख जाएंगे तो अच्छे से जलेंगे। तो जैसे ही यूवी सोया मैंने फटाफट से सारे बर्तन धोए, फिर उसके बाद कपड़े थे उनको भी धूप में सुखाने के लिए डाल दिए हैं। धूप तो नहीं लगी है पर कौ घाम लगा हुआ है। बाकी मौसम को देख के ऐसा लग रहा है कि एकदम से अभी बारिश होगी, तब देखना ऐसी स्पीड होगी ना कि इन लकड़ियों को भी अंदर रखना है, फिर कपड़ों को भी अंदर रखना है। पर अभी तो ठीक है, तो चलिए जो भी होगा तब देखेंगे। बाकी है कि कल से ससुर जी गए हुए हैं पुप सासू के घर मैखुरी, तो वो आज आ जाएंगे, मतलब मालकोट पहुंच चुके थे, तो मतलब उनके आने तक खाना वगैरह भी बना दूंगी मैं। और पतिदेव जी तो मार्केट चले गए हैं क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जो ससुर जी थे उनका फिर अब कार्य वगैरह होगा, तो उनके लिए मतलब सामान वगैरह भी लाना ही है ना, तो होता ही है। और देखो भाई मैंने अभी ही कपड़े बाहर रखे और अभी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। हे भगवान जी सब मत करो यार, अरे यार देखे क्या होता है, ज़्यादा आती है नहीं आती है। बाय बाय टाटा। दादा देख टाटा। और बोतल मिली हाँ माँ। तो अभी दिन के बज रहे हैं 12 और मेरा खाना भी बन चुका है क्योंकि ससुर जी भी पहुंच गए हैं, तो मैंने बोला कि बना देती हूँ खाना। बाकी यूवी अपने दादी दादा के साथ हैं और मैं अभी लेने आ रही हूँ छाछ, क्योंकि आज चाची ने बल छाछ छोई हुई है और दादी भी बात दादा भी बात है ना बाकी। और आप लोगों को पता मैंने कपड़े भी डाले थे कि थोड़ी धूप लग जाएगी, और लकड़ियाँ भी डाली थी। उसके बाद ऐसी बारिश आई ना तो मैंने सबको अंदर समेटा, बस भरोसा नहीं करना है इस बारिश का। बाकी अभी बहुत बारिश लग रही है, साथ साथ में धूप भी लग रही है, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और आप लोगों को पता दिन भर से ऐसी बारिश हो गई है ना, मतलब जैसे ही हमने खाना खाया उसके बाद इतनी मोटी बारिश हो गई है ना। और आज मैंने देखा कि न्यूज़ में ना
कि उत्तरकाशी में इतना खतरनाक वो हुआ है, मतलब कि वहाँ पे मतलब कि नदी थी ना, तो बहुत ज़्यादा पानी का बहाव हुआ। उस वजह से वहाँ का जो बाज़ार था वो पूरा नष्ट हो गया है। हे भगवान जी, ऐसी भी क्या है यार, इतनी भी ये ऐसी आपदा बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए यार। यार ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हे भगवान जी, उनको थोड़ा अभी पता नहीं ना कि अभी, क्योंकि मकानें तो गायब हो गई हैं, अभी वहाँ पे लोग थे नहीं थे ये कुछ नहीं पता। ठीक है, बाकी है कि अभी मैं जा रही हूँ खेत, क्योंकि हमारा जो एक धान का खेत था ना वहाँ नीचे चिनौ में, तो वो रह गया है, उसकी मतलब उसको न्योना रह गया है, न्यूण ना। ठीक है, वैसे मुझे सच्ची बताऊँ तो मुझे ना धान का बिल्कुल भी नहीं आता है। बस ये है कि मैं जा रही हूँ, मैंने बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ा सीख लेंगे, सीखने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं भी जाती हूँ फटाफट से खेत में। और अब ना खेतों में धीरे धीरे फसल होने लग गई है, मतलब बालियाँ आ गई है। जैसे कि अभी मैं आपको खेत में बताती हूँ कि झंगोरे की बाली आ गई है। ये देखिए, ये देखिए, तो झंगोरे की बालियाँ आ गई हैं और काफ़ी अच्छी हो रखी हैं। अगर जंगली जानवर रखेंगे इस बारी फसल, तो फसल अच्छी होएगी। लेकिन इस बार पता है आप लोगों को क्या है, खेतों में चूहों का प्रकोप बढ़ गया है। तो चूहे झंगोरे को तो नहीं कुछ करते हैं, लेकिन जो धान होता है ना उसको बर्बाद कर देते हैं। तो शायद पिछली बारी जो हमारा चिनौ में जो खेत था ना धान का, उसमें भी बहुत सारे चूहे लगे हुए थे, तो उन्होंने बहुत सारे धान बर्बाद कर रखे थे। तो अभी देखते हैं अभी क्या हाल कर रखा है। बाकी ये देखिए झंगोरे पे बालियाँ आ गई हैं, धीरे धीरे मंडवे पे भी आ रही हैं, और धान की बालियाँ भी आ रही हैं। तो अगले महीने क्या, ये अगस्त है, सितंबर तक फसल तो हो ही जाती है काटने के लिए। और ये देखिए कुछ इस प्रकार का मौसम हो रखा है। तो क्या है ना, बारिश शुरू हो गई है, तो मैंने बोला कि भीगूं क्यों, उससे अच्छा फटाफट से पहले रेनकोट पहन लेती हूँ, ताकि जितना भी मतलब कि बारिश होएगी उससे मैं भीग ना पाऊँ। ठीक है, तो वो रेनकोट पहन दिया है और अब सीधे चलती हूँ खेत में। और मैं ना थोड़ा आराम से जा रही हूँ, क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, ऊपर से ना रास्ते बड़े फिसलन वाले हो रखे हैं, तो इसीलिए। और मैं ब्लॉगिंग वहीं पे कर रही हूँ जहाँ पर रास्ता थोड़ा ठीक हो रखा। जहाँ पर से रास्ता ठीक नहीं है वहाँ से मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही, क्योंकि देखो अगर मैं गिर गई तो है ना, ऊपर से ये होगा कि गोप्रो भी ख़राब हो जाएगा मेरा, और मैं भी ख़राब हो जाऊंगी, मतलब मेरे पे भी चोट लग जाएगी। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल सेफ़ रहनी चाहिए, कोई भी ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए। और बारिश अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है, तो चलती हूँ मैं भी आराम से। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप लोगों ने भी अपने यहाँ धान की निराई कर दी है। मेरा धान को नो दिया है। अच्छा, सासू जी जो घास काट रहे हैं, ओ यहाँ पे सासू जी आई हुई हैं, घास काट रही हैं। तो अब होता ही है, गाय भैंस हैं तो उन्होंने भी अपने घास वगैरह काटने हैं। तो चलिए चलते हैं आराम से। और बरसात के टाइम पे यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी आ जाता है ना, देखिए आवाज़ देखिए, गदेरा टाइप आ जाता है। और वैसे यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। ठीक है, तो चप्पलों को तो यहीं पे खोल देना है, क्योंकि आगे धान का खेत है। तो धान का खेत मतलब कि अब चप्पल लेके जाएंगे तो जो मतलब धान की पौधे हैं वो क्या होंगे, लटक जाएंगे, है ना। तो पाँव से आराम से हीटेंगे, और चप्पल लेके बिल्कुल नहीं जाना है खेत में। और ये है चाची औरों का झंगोरे का खेत, और उधर साइड तो उनका धान है। तो यहाँ से मैं आगे जाऊँगी। आपने ये वाला खेत तो देखा ही होगा कई बार। तो चलिए आराम से पहले ढंग से चलते हैं खेत में। पापा ए पई उतना कहने कोला, बाप रे। तो ये उस दिन तो यहाँ पे काटा था मैंने, और ये देखिए क्या कर रखा है चूहों ने। ये बाबा, ये सुबह निकाला है सासू जी ने, क्योंकि सुबह मैं यूवी के साथ थी और कोई नहीं था घर पे। और ये देखिए कुछ इस प्रकार का है हो रखा है हमारा धान का खेत। जब हमने इसकी गुड़ाई करी थी उस टाइम पे तो बहुत बढ़िया हो रखा था धान।
और अभी अभी देखो इन मूसों ने ऐसे हाल कर दिए कि क्या ही बता दूँ। बाकी ये है कौड़ी, ठीक है, ये देखिए, तो कौड़ी पे बाली आ गई है और बहुत सुंदर लग रही है। और जो तिल हैं उन पे भी बालियाँ आ गई हैं। जैसे ही सूखेंगी तो फिर उसके बाद मतलब सूखेंगी या पकेंगी तो फिर उसके बाद अच्छी हो जाएंगी। और ये है, इस प्रकार का खेत है। तो चलिए अब कार्य करते हैं। बारिश तो हो ही रही है, जल्दी जल्दी से अपना कार्य निपटाते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि धान पे भी वो आ गए हैं, मतलब धान को पोई बोलते हैं, पो गए हैं, है ना। तो ये देखिए, अभी तो उनके बाहर के वो छिलके हैं, उसके अंदर फिर धान बनेगा, है ना। तो ये है, और ये देखिए कुछ इस तरीके का हाल कर रखा है चूहों ने। ये देखिए, मतलब अब कुछ कुछ ही पौधे रह गए हैं धान के, और इतनी बढ़िया धान हो रखी थी यहाँ पे, लेकिन क्या करें, चूहों ने कुछ रखा ही नहीं। तो चलिए अब बारिश में फटाफट से कार्य निपटाते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी को जाते टाइम ना, क्योंकि इस बारिश में एक तो गोप्रो भी भीग जाएगा और फिर परेशानी हो जाएगी। तो मैं साथ में ये पन्नी भी लेके आ रखी हूँ गोप्रो को रखने के लिए। तो पहले अपना कार्य निपटाती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो चूहों ने कुछ इस तरीके के हाल कर रखे हैं। मैं अब आपको बताती हूँ कि इधर साइड तो धान ठीक है, लेकिन यहाँ मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कुछ है ही नहीं उनमें। ये देखिए, ये देखिए, और वहाँ पर तो बिल्कुल खाली हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से कर रखा है। ये देखिए, ये देखो, ये जो सासू जी के हाथ पे देख रहे हो आप, तो इस तरीके का हाल कर दिया है चूहों ने। चूहों ने ये नहीं बोला कि इस खेत में इतनी बढ़िया धान हो रखी है, यहाँ नहीं जाता हूँ मैं, पर ना उसने कर दिया है बहुत ही बेकार। ठीक है, ये देखिए, हाँ ये भी ओ, तो ये देखिए, और बारिश देखिए कितनी खतरनाक हो रही है। तो कुछ इस तरीके के हाल हैं। तो चलिए, थोड़ा मैंने भी निकाला है, बस ये 2 मुट्ठी, और इनको भी मैं निकालती हूँ। देखिए, ये देखिए, ये देखो रे, क्या कर दिया उन्होंने, अपना आप ही खा के तोड़ दिया उन्होंने। खाया भी किया उन्होंने, बस तोड़ दिया है उसको। तो मैं घास लेके आ गई हूँ, और ये है चाची लोगों का गौशाला। तो घास को मैंने यहाँ पे रख दिया है। बाकी चाचा लोगों ने ये काफ़ी अच्छा बना रखा है, ऊपर से पिरूल वगैरह रखा है और नीचे सूखी और हरी घास रखने का। तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बरसात के टाइम पे आपको पता ही है कि घास भीग जाता है। तो ये एक अच्छा तरीका है। बाकी अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं जल्दी क्यों आई। हुआ क्या कि मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे नहीं आता है धान की निराई करना, मतलब न्यून, मतलब साटी न्यून नहीं आनी। तो मेरे से क्या हो रहा था कि जो साटी के जो पौधे थे वो टूट जा रहे थे। अब क्या हो रहा है कि उन पे साटी आ गया है। अब वो अगर अभी टूट जाएंगे तो फसल बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी चूहों ने कुछ रखा नहीं है, जितना बचा है, और मैं उसको ख़राब कर दूँगी तो फिर बचेगा ही क्या। तो फिर मैंने क्या किया, घास काटा और मैं घास लेके आ गई हूँ। बाकी सासू जी वहीं हैं, वो भी आ जाएंगी थोड़ी देर में। और बारिश अब जाके बंद हो गई है। उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई वहाँ पे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। ऊपर से ये था कि गोप्रो भीग रहा था मेरा। तो मैंने बोला कि जैसे ही मैं घर पहुँचूँगी मैं आपको सारी बात बताऊँगी। तो ये हुआ। तो यही है, अभी धीरे धीरे सीख जाऊँगी मैं। अभी थोड़ा स्टार्टिंग है ना मेरा, तो थोड़ा मुझे मुश्किल हो रहा है, पर ये है, भरोसा है मुझे कि मैं जल्दी सीख जाऊँगी।